चलिए हम लोग काइनेटिक्स देख रहे थे ना, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो काइनेटिक में हमने प्रेशर को क्या किया था, कंसंट्रेशन टर्म को प्रेशर से रिप्लेस किया था और फॉर्मूला निकला था, जनरल फॉर्मूला K इज इक्वल टू 1/T ln P इनफिनाइट माइनस P नॉट बाई P इंफिनिटी माइनस PT, राइट। यही फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला निकला था। ठीक है, और एक पार्शियल प्रेशर मेथड रिएक्टेंट के टर्म से निकाला था हमने, है ना। खैर, ये जनरल हो गया। अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आज। जैसे कि क्वेश्चन है कि द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ डाईइथाइल ईथर, चलो डाईमिथाइल ईथर है, डाईमिथाइल ईथर फॉर्मूला होता है इसका CH3 होल ट्वाइस O, ठीक है, इज ब्रोकन इनटू मीथेन। रिएक्शन दिया हुआ है आपको H2 प्लस O2, ठीक है, H2 प्लस CO, सब गैस है, ठीक है, इज 3.2 into 10 raised to power -4 second inverse at 450 degree centigrade, ठीक है। The reaction is carried out in a constant volume flask। वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, अभी ये पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। इनिशियली दिया हुआ है कि इनिशियल प्रेशर ठीक है, इनिशियल प्रेशर, ठीक है, इज 0.35 ATM, 0.35 ATM। व्हाट इज द प्रेशर आफ्टर 8 मिनट। तो व्हाट इज द प्रेशर आफ्टर पूछ रहा है कि आफ्टर 8 मिनट प्रेशर क्या होगा, ठीक है, आफ्टर 8 मिनट व्हाट विल बी द प्रेशर। ओके, ठीक है, तो सिंपल सा प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो हम क्या बोले थे कि इस टाइप का प्रॉब्लम जब भी आए तो क्या कर लीजिए, आप फॉर्मुलेट कर लीजिए, ठीक है। फॉर्मुलेट करने का मतलब ईथर यही है आपका डाईमिथाइल ईथर, ठीक है। जब इसको हीट किया गया होगा तो ये गैस है, ये ब्रेक कर गया है मीथेन गैस में, है ना, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस प्लस CO, ठीक है। T इज इक्वल टू 0, इनिशियल टाइप पे हमने माना T इज इक्वल टू 0 पे कंटेनर में सिर्फ क्या होगा, डाईमिथाइल ईथर। तो प्रेशर भी किसकी वजह से होगा, सिर्फ इसी की वजह से होगा। बात आ रहा है समझ में, क्लियर। तो ये हो गया P नॉट, ये हो गया 0 0 0, है ना। T इज इक्वल टू T पे हमने मान लिया ये P नॉट माइनस क्या हो गया P। देख लीजिएगा रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस है, इसीलिए हम इतना स्ट्रेस नहीं दे रहे इस पे। तो ये P नॉट माइनस P, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा P। तो मान लीजिए किसी टाइम T पे प्रेशर अब कंटेनर में जो डेवलप होगा वो किसकी वजह से होगा, ईथर की वजह से भी, मीथेन की वजह से, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से भी, राइट, ठीक है, क्लियर। और अगर इनफाइनाइट का भी लिखना चाहते हैं, मतलब आफ्टर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम ये खत्म हो जाएगा, ये P नॉट, ये P नॉट, ये P नॉट, ठीक है, क्लियर। हम चाहे तो इस प्रॉब्लम को दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये मेथड हो गया कंप्लीट मेथड, और दूसरा हो जाएगा कौन सा मेथड, पार्शियल प्रेशर मेथड, ठीक है। तो हम दोनों से आपको करके बताते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, जरा देखिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अपना नॉर्मल मेथड के लिए, तो K इज इक्वल टू 1/T है, आपको क्या रिक्वायर्ड है, P इंफिनिटी, P नॉट, ठीक है, और PT, ठीक है। तो अगर बात करें हम P नॉट का, तो P नॉट तो हमको पता है, P नॉट क्या है बोलो, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है ना 0.35 ATM, ठीक है, क्लियर। अब अगर हमको PT चाहिए, PT क्या है, यही है P नॉट माइनस P, ठीक है, P। तो ये जो PT होता है वो क्या होता है, टोटल प्रेशर, क्योंकि ये बात हम लोग किसका कर रहे हैं, टोटल प्रेशर का। तो टोटल प्रेशर एट
T इज इक्वल टू टी पे, है ना। बात आ रहा है समझ में। पी नॉट पे टोटल प्रेशर तो सिर्फ रिएक्टेंट की वजह से है, यहाँ पे टोटल प्रेशर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वजह से, और पी इनफाइनाइट पे टोटल प्रेशर किसकी वजह से, सिर्फ प्रोडक्ट की वजह से। तो हम बात अभी टोटल प्रेशर के मेथड से करना चाह रहे हैं, दैट्स वाई अपन लोग क्या कर रहे हैं कि अपने लोगों को तीनों का वैल्यू निकालना है। तो पीटी कहने का मतलब आफ्टर 30 मिनट्स टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा बोलो, पी नॉट माइनस पी प्लस 3p, है ना, क्लियर, विच विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस 2p, ठीक है, क्लियर। तो हमको नहीं पता इस पीटी का वैल्यू, क्लियर। अब देखो आफ्टर इनफाइनाइट टाइम के बाद, ठीक है, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम के बाद क्या हो जाएगा वैल्यू, P इंफिनिटी, है ना, विल बी इक्वल्स टू 3p नॉट होगा, ठीक है, P इंफिनिटी विल बी इक्वल्स टू 3p नॉट। तो अब क्या हो जाएगा, यहां से P इंफिनिटी निकाल सकते हैं अपन लोग 3 इंटू 0.35, है ना, विच विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, 5 3 15 3 3 9 1 10, तो ये हो गया 1.05, राइट, क्लियर, बात समझ रहे हो। अब देखो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है आफ्टर 8 मिनट कितना प्रेशर होगा, यानी बेसिकली आपको पीटी ही निकालना ही है ना, आफ्टर 8 मिनट टोटल प्रेशर क्या होगा। तो अगर हमको यही निकालना है तो क्या दिक्कत है, हमको इसका वैल्यू तो निकालना है, पी इंफिनिटी मिल गया, पी नॉट मिल गया, इक्वेशन में पुट कर देंगे इसको। तो k इज इक्वल्स टू क्या है, तो k का वैल्यू 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1 बाई टी, टाइम कितना दिया हुआ है आफ्टर 8 मिनट, राइट, सॉरी 30 नहीं है 8 मिनट है, तो 8 मिनट हो गया तो 8 रख दिए। ln क्या हो जाएगा, p इंफिनिटी कितना निकाला है 1.05 माइनस p नॉट कितना हो जाएगा 0.35 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बोलो 1.05 माइनस pt। अब ये हो गया 16 और ये हो गया 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4, है ना, इज इक्वल टू ln, ये हो जाएगा कितना 0, ये हो गया 7, तो 0.70 हो गया, ये हो गया 1.05 माइनस पीटी, राइट, ठीक है, क्लियर। तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे पीटी, ठीक है, तो यहां से कैलकुलेट अगर पीटी कर लिया जाए तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप, ठीक है, तो यहां से जब कैलकुलेट कीजिएगा तो पीटी का कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगा, अब यहां से तो कर लोगे ना, है ना, क्लियर। तो ये मेथड हो गया टोटल प्रेशर मेथड। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, पार्शियल प्रेशर मेथड। पार्शियल प्रेशर मेथड कहने का मतलब हम लोग सिर्फ बात करें किसके टर्म में, रिएक्टेंट के टर्म में, ईथर के टर्म में। तो इसको इस ढंग से कैसे बनाओगे, तो कैसे बनाओगे, k इज इक्वल टू 1 बाई टी ln, है ना, हमको चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ईथर, पी नॉट ऑफ ईथर बाई पीटी ऑफ ईथर, राइट, यही फॉर्मूला होता है ना। तो k तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 1 बाई 8 ln। अब ये तो हमको पी नॉट बताया है ना, पी नॉट कितना निकाला है हमने, पी नॉट तो निकाल चुके हैं 0.35, ठीक है, और पीटी है ना ईथर का, क्लियर। तो यहां से जब कैलकुलेशन करेंगे तो अपन लोगों को क्या मिलेगा, पीटी ऑफ ईथर। अब ये पीटी किसके बराबर है, पी नॉट माइनस पी, देखना कैसे सॉल्व करना है इसको, पी नॉट माइनस पी। अब ये जो पीटी निकला है और हमको पी नॉट पता है, ठीक है, तो यहां से क्या निकल जाएगा, पी निकल जाएगा। एक बार पीटी अगर निकल गया तो पीटी में वैल्यू इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पी नॉट हमको पता है, तो पी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा बोलो, पीटी पी नॉट माइनस पीटी, ठीक है, पी नॉट माइनस पीटी। ये एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे क्या होगा, ये तो हम पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं ना, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा तो रिएक्टेंट का तो अमाउंट घटते जाएगा, जैसे जैसे रिएक्टेंट का अमाउंट घटेगा तो मोल फ्रैक्शन भी इसका क्या होता चला जाएगा, कम। और जानते हैं पार्शियल प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे कम होगा, डाल्टन्स लॉ में अपन लोग पढ़ चुके हैं ये सब, ठीक है, तो
जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन कम होगा तो ये वैल्यू क्या होता चला जाएगा, पी नॉट से कम होता चला जाएगा, इसका प्रेशर ईथर की वजह से। तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया पी। लेकिन ये पी नहीं पूछा जा रहा आपसे, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 8 मिनट के बाद बता दो कि ये टोटल प्रेशर कितना होगा। तो टोटल प्रेशर कैसे निकालोगे, फिर से क्या करेंगे, इट विल बी पी नॉट प्लस 3p। बात आया समझ में। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये दोनों वैल्यू एकदम बिल्कुल एक्जैक्टली सेम आएगा। तो आप जो भी दोनों में से कोई मेथड आपको अच्छा लगता है वो आप यूज कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो ये प्रेशर रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट है हम लोग जो कंसंट्रेशन टर्म को रिप्लेस करेंगे, इट विल बी फ्रॉम वॉल्यूम से, ठीक है। कर सकते हैं, जब प्रेशर से कर दिए तो वॉल्यूम से भी हो जाएगा। कंसंट्रेशन टर्म रिप्लेस्ड बाय वॉल्यूम। अब देखो ये भी है गैसियस रिएक्शन के लिए ही, ठीक है। अब जैसे अपन लोग जानते हैं कि पीवी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट, ठीक है। जहां पे वहां पे क्या था, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ पे प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। कहने का मतलब प्रोसेस विल बी आइसोबारिक एंड आइसोथर्मल, ठीक है। इट विल बी आइसोबारिक एंड आइसोथर्मल। तो वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मोल्स। आ रहा है बात समझ में, वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो जो जो वहां पे प्रेशर के लिए किए थे वही काम यहाँ पे वॉल्यूम के लिए भी कर देंगे। तो अब डेरिवेशन फिर से नहीं कर देंगे हम, अब डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1/T ln V इंफिनिटी माइनस V नॉट बाई V इंफिनिटी माइनस VT। ध्यान रहे कि यहाँ पे जो वॉल्यूम लिखा जा रहा है, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट इनफाइनाइट। V इंफिनिटी का मतलब, V नॉट का मतलब, तो नॉट मतलब इनिशियल है, इनिशियल पे टोटल वॉल्यूम गैस का होगा भी किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की वजह से। तो इट इज द टोटल वॉल्यूम, या सिंपली लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। और VT क्या है, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट T इज इक्वल टू T। तो बिल्कुल आइडेंटिकल है, जो जो काम प्रेशर के लिए किए थे वही काम वॉल्यूम के लिए भी अपन लोग कर सकते हैं। क्लियर, तो इसको लिख लीजिए। अब इस पे डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, है ना। तो क्वेश्चन है कि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 सॉल्यूशन डिकम्पोजेस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर। H2O2 सॉल्यूशन decomposes by फर्स्ट ऑर्डर, और टूटता है ये 2H2O2 लिक्विड गिविंग H2O प्लस O2, ठीक है। फिर 2H2O लिक्विड एंड O2 गैस। फिर कह रहा है कि 100 ml सॉल्यूशन वाज टेकन। इनिशियली इसका लिया गया, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं T इज इक्वल टू 0 पे, इसका लिया गया 100 ml H2O2 का, ठीक है, इन अ वेसल, ठीक है, किसी वेसल में लिया गया। द सॉल्यूशन गिव द 10.3 ml ऑफ O2 आफ्टर 5.1 डे। T इज इक्वल टू 5.1 डे के बाद, ठीक है, जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकल के आया, ठीक है, वो था 10.3 ml।
10.3 ml, ठीक है, ऑफ O2 एंड ऑन कंप्लीट डिकम्पोजिशन, कहने का मतलब T इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, ठीक है, जो वॉल्यूम निकल के आया O2 का इट वाज 46.4 ml, ठीक है, 46.4 ml ऑफ O2। तो कह रहा है कि फाइंड हाउ मेनी डेज, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज the volume of oxygen was 20 ml। मतलब कितने दिन के बाद ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो 20 ml के इक्वल था, ठीक है। अब देखो, जो ये कंटेनर लिया जाता है, पहले तो ये समझो कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो एक कंटेनर लिया गया है, ठीक है, एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग करते थे, ठीक है, क्लियर। इसके अंदर क्या रख दिया गया है, H2O2 को, ठीक है। ये पिस्टन क्या है, फ्री है। तो फ्री होने का क्या सीधा सा मतलब हो जाएगा कि इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे हमेशा बराबर होगा। ये पिस्टन हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो इंटरनल और एक्सटर्नल इक्वल रहेगा। तो ये फ्री करने का सीधा सा मतलब होता है कि प्रेशर क्या है आपका, कांस्टेंट है, ठीक है। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। नहीं दिया हुआ है तो टेम्परेचर को भी अपन लोग क्या मान लेंगे, कांस्टेंट, ठीक है। अब ये डिकम्पोज कर रहा है धीरे धीरे किसमें, H2O में और O2 में, ठीक है। तो इनिशियली तो यहाँ पे लिक्विड था H2O2 का, बात आ रहा है समझ में। ये धीरे धीरे जब डिकम्पोज करेगा तो धीरे धीरे O2 का फॉर्मेशन होगा। O2 का फॉर्मेशन होगा तो ये पिस्टन क्या होगा, ये प्रेशर लगाएगा, धीरे धीरे ये ऊपर जाएगा। मतलब ये हमेशा ऊपर जाएगा। तो पिस्टन सिंस फ्री है तो प्रेशर तो ऑल टाइम यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बात आ रहा है समझ में, ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट है। तो एक बात तो ये कंफर्म है कि धीरे धीरे जब ये बनना स्टार्ट होगा तो पहले तो ये बना 5.1 दिन पे कितना, 10.3 ml, है ना। 5.1 डे पे कितना बना है, 10.3 ml। धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, कहाँ पहुंच गया है, कंप्लीट जब हुआ इनफाइनाइट टाइम पे तो 46.4 ml। तो किसी ना किसी पर्टिकुलर दिन में, है ना, ऑब्वियस बात है कि 5.1 डे के बाद ही किसी ना किसी ऐसे दिन पे इसका जो वॉल्यूम रहा होगा वो 20 ml रहा होगा। तो आपको निकालना है कि किस दिन या कौन से दिन पे इसका जो वॉल्यूम था वो क्या था, 20 ml था, है ना। तो हम लोग अब इसको एनालाइज किसके टर्म में कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस के टर्म में, राइट। बात आ रहा है समझ में, वॉल्यूम ऑफ गैस के टर्म में कि T इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। हमने लिया H2O2 का 100 ml, तो H2O कितना बना होगा, 0। ऑक्सीजन भी कितना, 0। 5.1 डे पे, है ना। अब ये डिकम्पोज किया, मान लो X, है ना, ठीक है, X, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, चाहे इसको कर लेते हैं अपन लोग 2x, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2x, और ये कितना बना है x। अब यही x क्या है आपका, 10 पॉइंट कितना दिया हुआ है, 3 ml, है ना, 10.3 है ना, ओके, 10.3 है। अब T इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये सारा खत्म, ये सारा खत्म, लेकिन ये बना कितना है, ये सारे खत्म कह रहे हैं, ये बन गया होगा क्या, ये समथिंग 10 - 2x, तो ये बन गया होगा आफ्टर 5.1 डे। ये वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना बना है, 10.3 ml, और आफ्टर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम यानी इनफाइनाइट पे ये कितना कर रहा है, 46.4, राइट, है ना, क्लियर। तो अगर हमको वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के टर्म में बात करना है, क्योंकि गैस इसमें सिर्फ यही है, ऑक्सीजन ही है, तो अगर अपन लोग ये फॉर्मूला लगा है तो लगाने से पहले देखिए कि V0 कितना होगा। हम टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे गैस O2 ही है, कितना वॉल्यूम है, 0, तो 0। अगर अपन लोग बात करें VT का तो कितना है, बोलो 10.3 ml, है ना, ठीक है। और V इंफिनिटी का अगर बात करें तो कितना है, 46.4 ml, क्लियर। अपने को निकालना किस टाइम पे, 20 ml हो जाएगा।
तो सबसे पहले तो अपन लोग क्या करें कि यहां से k निकाल सकते हैं ना, तो k निकालो, k इज इक्वल टू 1 बाई, ठीक है, 5.1 डे पे, है ना, 5.1 डे पे कितना है ln v इंफिनिटी कितना है 46.4 माइनस v नॉट, ये तो जीरो हो गया, 46.4 माइनस 10.3, यहां से अपन लोग का k कैलकुलेट हो जाएगा, है ना, तो k इज इक्वल टू कितना हो गया 1 बाई 5.1 ln 46.4 डिवाइडेड बाई 1, ये हो गया 6, ये हो गया 36.1। अब एक बार k निकल गया तो रेट कांस्टेंट तो क्या होता है, रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट चीज है, ठीक है, तो हमको क्या निकालना है कि 20 ml पे कौन सा दिन पे ये हुआ होगा, है ना, तो k तो निकल गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5.1 इंटू क्या हो जाएगा ln 46.4 डिवाइडेड बाई 36.1 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलो, हमको दिन निकालना है किस टाइम पे या किस डे पे, है ना, t, है ना, क्या होगा वॉल्यूम 20 ml होगा, तो ln इज इक्वल्स टू v इनफाइनाइट कितना है 46.4 माइनस क्या हो जाएगा v नॉट, तो अभी भी जीरो होगा, राइट, और ये 46.4 और vt कितना होना चाहिए उस दिन पे 20, यही कह रहा है ना, k तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू क्यों दिया हुआ है आपको, ताकि आप k निकाल पाइए इसका रेट कांस्टेंट, एक बार रेट कांस्टेंट निकल गया तो हम बता देंगे ना किस दिन पे क्या हो जाएगा 20 ml हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से p कैलकुलेट कर लेंगे अपन, समझे बात को, क्लियर। तो क्वेश्चन अगर वॉल्यूम के टर्म में, अगर हम इसको एनालाइज वॉल्यूम ऑफ गैस के टर्म में करें तो टोटल वॉल्यूम T इज इक्वल टू 0 पे 0, क्योंकि रिएक्टेंट में तो है नहीं कोई चीज, सिर्फ किसमें है प्रोडक्ट में, तो VT पे कितना है 5.1 डे पे कितना है 10.3 ml, इनफाइनाइट पे 46.4 है, तो फिर कह रहा है कि अच्छा ये बता दो किस दिन पे, किसी ना किसी दिन पे हम आपको समझाए कि 20 ml पहुंचेगा ये, है ना, तो पूछ रहा है कि कौन से दिन पे 20 ml पहुंचेगा, तो वो निकालने के लिए VT एट 20 ml हमको क्या चाहिए k का वैल्यू, और k के वैल्यू के लिए ये डाटा दिया हुआ, समझे। Next question, the gaseous reaction N1A gives N2B, ठीक है, ये दोनों गैस है, N2B, ठीक है, is first order with respect to A, is first order with respect to A, ठीक है, with respect to A, it is studied at constant pressure constant है इसका, with A not initial amount of A, कह रहा है कि at T is equals to 0 पे A जो है A नॉट दिया हुआ है आपको, इनिशियल अमाउंट A नॉट है, ठीक है, क्लियर, मोल्स दिया हुआ है बेसिकली ये, ठीक है, तो कह रहा है कि शो दैट, क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम and the concentration of A at a given time so that the volume of the system and the concentration of A at a given time T R V is equals to, प्रूफ करना है आपको V नॉट, ठीक है, इंटू N2 बाई N1, ठीक है, माइनस N2 बाई N1, ठीक है, e रेस टू द पावर माइनस N1 KT, ठीक है, चलिए वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम ये रहने दीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ द ये रहने दीजिए,
ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम ही रहने देंगे। आपको ये प्रूव करना है कि किसी टाइम टी पे टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम ये आएगा, ठीक है, जब ये रिएक्शन दे रखा है आपको। चलिए ट्राई करिए इसको। चलिए कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखो N1 A0, पहले तो फॉर्मूलेट हम बार बार बोल रहे हैं, कर लीजिए N2 B गैस, ठीक है, ये दोनों गैस है। पिछले वाले में सिर्फ एक ही था, वो आसान सा था, ये भी आसान ही प्रॉब्लम है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इनिशियल बोल रहा है मोल्स, इसका A0 है तो इसका कितना होगा 0। T इज इक्वल टू टी पे हम बात करो तो ये क्या हो जाएगा A0 माइनस N1 x, तो ये क्या हो जाएगा N2 बाई N1 इंटू इसके कितने मोल्स बनेंगे x, राइट। ये क्लियर है ना, ठीक। तो T इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये तो 0 हो जाएगा और ये कितना बनेगा N2 बाई N1 इंटू A0, क्लियर। चलिए तो देखिए, हम बोल रहे हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, P एंड T आर कांस्टेंट। तो अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो वॉल्यूम को हम डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं किस, सॉरी मोल्स को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, वॉल्यूम से, है ना, ठीक है। तो जरा देखो यहां पे जो ये V है ये टोटल वॉल्यूम है और V0 इनिशियल वॉल्यूम है। चलिए तो देखिए, तो अपन लोगों को यही निकालना है कि VT पे क्या होगा, ये एक्सप्रेशन के इक्वल होगा वॉल्यूम गैस का। तो समझो बात को, सबसे पहले तो अगर हम T इज इक्वल टू 0 पे बात करें तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि V0 विल बी प्रोपोर्शनल टू A0 होगा, ठीक है। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल, इनिशियल कंडीशन पे यही है, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल। किसी टाइम T पे, है ना, VT इज प्रोपोर्शनल टू किसके, ये VT हम बार बार बोल रहे हैं टोटल वॉल्यूम है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया A0 माइनस NX, सॉरी N1X प्लस N2 बाई N1X होगा, क्लियर। और T इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे V इंफिनिटी इज प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा N2 बाई N1 इंटू A0, क्लियर, ठीक। अगर हम फॉर्मुलेशन करें तो क्या हो जाएगा K इज इक्वल टू 1 बाई टी, है ना, K इज इक्वल टू 1 बाई टी ln V इंफिनिटी, है ना क्या कर सकते हैं V इंफिनिटी, तो V इंफिनिटी का तो वैल्यू क्या है बोलो, N2 बाई N1 इंटू A0 रख सकते हैं ना, माइनस V0 किसके प्रोपोर्शनल है A0 के, तो A0 रख दिया हमने, ठीक है। हम ये भी समझा दिए कि ये प्रोपोर्शनल की जगह डायरेक्ट ये क्यों रख रहा है, कांस्टेंट रखिएगा तो कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाना है, तो इसीलिए इसको हम लोग डायरेक्ट यूज कर ले रहे हैं। अब क्या हो जाएगा V इंफिनिटी फिर से क्या है N2 बाई N1 इंटू A0 माइनस क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा, अब हम यहाँ पे A0, ठीक है, और क्या हो जाएगा बोलो, अगर अपन लोग x कॉमन ले लें तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा N2 बाई N1 माइनस N1, है ना, ठीक है। अब देखो तो हमको किसका वैल्यू चाहिए x का, क्योंकि A0 की जगह तो V0 रिप्लेस कर देंगे, लेकिन x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन लोग, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा देखो तो VT इज इक्वल टू अपन लोग लिख दें अगर A0, है ना, और अगर x कॉमन ले लिया जाए यहां से, तो x कॉमन जैसे ही लेंगे ये क्या हो जाएगा N2 बाई N1 माइनस N1 इंटू x, है ना, और सॉरी प्लस A0, राइट, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा VT माइनस A0 की जगह क्या रख दो V0 रख सकते हैं ना, प्रोपोर्शनल है इसके, क्लियर, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा N2 बाई N1 माइनस N1, राइट, इज इक्वल टू x। अब इस अगर x का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया जाए, ठीक है, एक्सप्रेशन नहीं मिटा रहा है, x का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट किया जाए तो क्या निकल के आएगा बोलो, k इज इक्वल टू, है ना, 1 बाई टी ln, अब देखो तो ये हो जाएगा N2 बाई N1, ठीक है, माइनस 1, है ना, डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा
N2 बाई N1 इंटू ए नॉट, और इससे मल्टीप्लाइड है ए नॉट, राइट, ठीक है, माइनस, है ना, ए नॉट प्लस एक्स की जगह क्या रखते हैं, वी टी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो गया, एन टू बाई एन वन माइनस एन वन, राइट, इंटू एन टू बाई एन वन माइनस एन वन, है ना, ठीक है, और ये पूरा का ब्रैकेट है, एन टू माइनस एन वन ये कैंसल हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब देखो ये हो गया, कुछ सिनारियो ऐसा हो जाएगा कि इसको इधर लेके चले जाओ टी को, है ना, तो ये हो गया के टी। अब एक बात ध्यान रखना कि ये जो के है वो विथ रिस्पेक्ट टू ए है ना, ये जो रेट कांस्टेंट है वो विथ रिस्पेक्ट टू ए है, तो अगर ए है तो एक बात समझो, इसका कोफिशिएंट कितना है n1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये n1 इंटू जो हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, इसका कोफिशिएंट n1 है, तो ये तो n1 इंटू क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा, राइट, इसका कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि ये जो के होता है वो क्या होता है, ये रिएक्टेंट का होता है, तो रिएक्टेंट का होता है तो अपन लोग जानते हैं कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू क्या होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, है ना, क्लियर। तो ये हो गया ये सिचुएशन। अब ये क्या हो जाएगा बोलो, n2, है ना, n2 बाई n1, ठीक है, माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, ए नॉट की जगह हम रख दे रहे हैं वी नॉट, क्लियर। नीचे में क्या बच गया है देखो, तो ए नॉट की जगह अगर वी नॉट आ जाएगा तो ये हो जाएगा n2 बाई n1 इंटू वी नॉट, है ना। अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दें, है ना, तो ब्रैकेट जैसे ही ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वी नॉट, है ना, ठीक है, माइनस वी टी, और ये माइनस माइनस प्लस वी नॉट, क्लियर। वी नॉट और वी नॉट मेरे हिसाब से कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या बच गया जरा देखो, ठीक है, अब क्या बच जाएगा, ये हो गया n1 के टी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा n2 माइनस n1, है ना, या इसको ऐसे ही रहने दो, n2 बाई n1 माइनस 1, लास्ट में देख लेंगे अपन लोग को क्या चाहिए, v नॉट, है ना, ये हो गया ln डिवाइडेड बाई n1 के टी इज इक्वल्स टू ln, है ना, ln ये हो गया डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बोलो, ये हो गया n2 बाई n1 इंटू वी नॉट, है ना, माइनस वी टी, ठीक है, हमको एक्सप्रेशन वी टी के टर्म में लाना है, राइट, ठीक है। तो ln को अगर इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर n1 के टी, एंटी लॉग ले लेंगे तो ये लॉग ln जो है, अगर ये इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा e रेज टू द पावर n1 के टी। अब ये है n2 बाई n1 माइनस 1 इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाई क्या है, n2 बाई n1 इंटू वी नॉट माइनस वी टी, ठीक है। हमको वी टी के टर्म में लाना है एक्सप्रेशन, तो इस वाले टर्म को नीचे लाते हैं और इसको ऊपर। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखना ध्यान से, क्योंकि ये थोड़ा लंबा होता चला जाएगा ना। वी टी इज इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखिएगा वी टी इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लाएंगे तो देखो ये हो जाएगा n2 बाई n1, है ना, इंटू वी नॉट, ठीक है, क्लियर, है ना, माइनस, ठीक है, माइनस, अब क्या हो जाएगा, एक बार कर ही लेते हैं, चलो एक बार कर लेते हैं, ये हो जाएगा वी नॉट इंटू n2 बाई n1, है ना, माइनस वी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लिए हम लोग n2 बाई n1 माइनस 1 इंटू वी नॉट ई रेज टू द पावर माइनस n1 के टी, ठीक है, ठीक। अब देखो हमको लाना है वी टी के टर्म में, तो वी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट इंटू n2 बाई n1, है ना, इसको इधर ले गए, ये वाला टर्म पूरा इधर आएगा,
ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस n2 बाई n1 माइनस 1 इंटू वी नॉट इंटू ई रेस टू द पावर माइनस n1 kd। क्लियर? ठीक है, अब अगर अपन लोग यहां से कुछ कॉमन निकालना चाहें तो क्या कॉमन निकल सकता है, बोलो? वी नॉट कॉमन निकल जाएगा यहां से, राइट? तो यहां से अगर वी नॉट कॉमन निकला, ठीक है, कुछ कहीं गड़बड़ हो रहा है ना, यहाँ पे प्रूफ हमको लगता है कि इंटू बाई n1 ई रेज टू द पावर n1 के। ओके, एक से एक्चुअली में ये डेरिवेशन में ये n2 माइनस n1 माइनस 1 होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर तो ये सेंस ही नहीं बन रहा है ना, ये n2 बाई n1 कॉमन निकल जाएगा तो फिर 1 माइनस ये होता है।